हेलो, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर मैं 1 साल से वीडियोस बना रही हूँ और मेरा चैनल अब तक क्यों नहीं मोनेटाइज हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर, जो कि अब रूल भी चेंज हो गया है। और अब मुझे नया फिर से मोटिवेशन आया है कि मैं अब ब्लॉग नहीं बनाऊंगी तो कब बनाऊंगी। तो सच कहूँ तो अगर मैंने बनाया रहता तो अब तक मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया रहता। तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है इतने दिनों में। सच कहूँ तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि कंसिस्टेंसी, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी की सबसे ज़्यादा कमी थी। जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं वो सब बोलते हैं कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तभी, और पेशेंस है तभी आप एक अच्छे सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हो। तो मेरे में क्या है कि मैं ना एक दिन ब्लॉग बनाती थी और छोड़ देती थी, फिर महीने में एक बना लेती थी, कभी इतने दिनों में 2-3 बनाई। इतने दिनों में मैंने लगभग 1 साल में लगभग 40 से 45 वीडियोस ही अपलोड किए हैं, और वो भी मेरे पति के वजह से। वो मुझ पे जब गुस्सा करते तो मैं बना लेती थी, और जब नहीं करते तो मैं छोड़ देती थी। ऐसे ही करते करते मैंने अपना बहुत सारा कीमती टाइम वेस्ट कर लिया है। और अब जब से जो यूट्यूब का नया रूल आया है कि अगर आपने 1 फरवरी तक अपना नहीं मोनेटाइज किया अपना चैनल, तो उसके बाद रूल आ गया है कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 8000 वॉच आवर चाहिए। तो 4000 वॉच आवर करने में तो मेरा अभी तक 1 साल तो बीत ही गया है, और मैंने इतने दिनों में कुछ नहीं किया है। तो मैंने अब सोचा कि अब मैंने ये 4 महीने जो हमारे पास हैं उसको मैं वेस्ट नहीं होने देने वाली हूँ, क्योंकि अगर ये टाइम मेरा वेस्ट हो गया तो शायद मैं नहीं एक सक्सेसफुल बन पाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर कमियां हमेशा से रही है। और मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि इतने दिनों में बहुत कुछ लाइफ में बदलाव भी आया, इस वजह से भी मैं छोड़ देती थी। कभी सोचती थी कि लोग क्या सोचेंगे। और सच कहूँ तो मेरे मायके साइड से जो है लोग, वो लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाना ये सब, हम लोग थोड़े गांव साइड से हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये सब काम ना बेकार होता है। तो इसी वजह से मैं जब भी उन लोगों से बात करती थी तो वो लोग मुझे डीमोटिवेट कर देते थे। और मेरे ससुराल वाले वो लोग, मेरी मम्मी, पापा जी जो हैं वो सब, मेरे देवर, सब कोई मुझे पूरा मोटिवेशन देते थे। तो अगर वो सब ये लोग मुझे बोलते थे तो मैं ब्लॉग शूट कर लेती थी और 2-3 दिन लगा के एडिट करके फिर अपलोड करती थी। तो अगर मैंने इतने दिनों में अच्छे से वीडियोस बनाए होते तो अच्छा चला होता, क्योंकि मेरा जो एक ब्लॉग था वो 40,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा और उस पर मुझे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी मिले। तो मुझे उस टाइम तो बहुत मोटिवेशन मिला कि हाँ अच्छा है, मुझे करना चाहिए। और फिर मैंने उस टाइम कंटिन्यू 2-4 टाइम किया, 2-4 वीडियोस बनाए, उस पर भी 700-800 व्यूज आ रहे थे। फिर मुझे आलस आ गया, फिर मैं छोड़ दी। तो ये सब नहीं करना चाहिए मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसी गलतियाँ ना करें, क्योंकि ये जो आपका लोगों के बारे में आप सोच सोच के जो अपना मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ये सब बहुत गलत है। ठीक, तो अगर आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं तो लोगों को सबसे पहले छोड़ दें। ठीक है, कि आप माने कि आपकी ही फैमिली है, आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, पर आपको लग रहा है कि आपके अंदर इतना है कि आप कर सकते हो, तो आप करो, सबको छोड़ दो। ठीक है। और अब भी अगर मैं नहीं की अब से अगर कंटिन्यू, तो मेरे लिए ये बेवकूफ़ी भरा कदम होगा, जो कि मैं अब नहीं चाहती कि मैं ऐसा करूं। ठीक है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि ये 4 महीने जो है मेरे पास, उसमें मैं डेली रेगुलर वीडियो डालूं। अगर चलना होगा चलेगा, नहीं चलना होगा नहीं चलेगा, पर मैं अपने तरफ से पूरा 100% दूंगी। इतने दिनों से तो मैंने नहीं ही दिया, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे चेंजेस आए, इसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मैं 1 साल पहले ही हमारी नहीं 1.5 साल पहले हमारी शादी हुई थी, और मैं एक बच्चे की अब माँ भी बन गई हूँ। मैंने पिछले ही 3 महीने पहले एक बेटी को जन्म दिया है, और उसी को संभालने में इसी समय मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। लोगों ने मुझे बोला कि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ तो सब कोई संभाल रहे हैं उसको, पर मैं क्या है कि मैं ना टाइम वेस्ट करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं आलसी बहुत हूँ, इस वजह से मेरा और मेरे पति का कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं एक अच्छी सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकती हूँ, पर मैं एक नंबर की निकम्मी की तरह रह के उनके बात को सुन सुन के और आराम से लेटे लेटे 1 साल बिताया है। तो अब उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया है कि अगर अब भी नहीं करोगी ना तो अब कभी नहीं हो पाएगा। और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए हैं, क्योंकि
उनका कहना है कि अगर वो मेरे ऊपर ऐसा करेंगे तभी शायद मेरे अंदर मोटिवेशन आए। और वैसे तो मैं चाह रही थी काफ़ी टाइम से बनाना, पर क्या है कि कभी कभी मैं सोचती थी कि यार मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, मेरे पास तो कंटेंट ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो कंटेंट हमें ढूंढना नहीं पड़ता, हमें खुद मिल जाता है। और डेली सोच सोच के आप जो कि आज मेरे पास कंटेंट नहीं है, ये नहीं है, आज क्या बनाऊँ कल क्या बनाऊँ, यही सोच सोच के अगर आप छोड़ते जाते हैं तो फिर ऐसे ही मेरी ही तरह 1 साल आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा और आप मेरी ही तरह पछताने वाले हैं। और अब तो खैर 4 महीने ही है। अगर तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी तरह आप लोग गलती ना करें, आप लोग भी कंसिस्टेंसी पूरा मेंटेन करें। और मैं भी आज से पूरा फॉलो करने वाली हूँ। ये मेरा अभी से मैंने सोच लिया है कि ये कितने दिनों का बोझा हुआ है, 4 मंथ का, तो 120 डेज़ का हमारे पास है। 1 जनवरी तक मैंने सोच लिया है कि मैं डेली अपलोड करूँगी चाहे जो हो जाए। तो आप लोग भी ऐसा ही कोई चैलेंज लेके काम शुरू कीजिए। और कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके आसपास जो भी दिखे सब कंटेंट ही कंटेंट है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरह आप लोग भी अब चिल रहिए, अब आप लोग भी मेहनत कीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर अब आप लोगों ने भी मेहनत नहीं किया तो ऐसे ही यूट्यूब हर साल नया नया रूल लाएगा, और आप लोग जो ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरी तरह, तो फिर नया रूल आएगा उसको अचीव करने में और आप लोगों की हालत ख़राब होगी मेरी तरह। तो अभी तो यूट्यूब ने 4 महीने का टाइम दिया है, तो अभी हमें चाहिए कि सब कोई एक दूसरे को सपोर्ट करे और अच्छे से काम करे और कंटेंट ढूंढिए मत, ठीक है? आप मेरा ही देख लीजिए, मैं इतने दिनों से टाइम वेस्ट की। तो अगर मैं चाहती तो अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ, इतने सारे फेस्टिवल्स, हमारे डेली रूटीन, इतने सारी ज्ञान की बातें, ये सब भी मैं अपलोड कर सकती थी, पर मैं नहीं की। ये तो मेरी गलती है, तो आप लोग ये गलती ना करें। तो डीमोटिवेट नहीं होना है किसी की बातों में आकर, क्योंकि लोग आपको मोटिवेशन नहीं देंगे और लोग आपका खर्च भी नहीं चला रहे हैं। लोग आपकी, अगर आपकी पहचान बन रही है तो लोग आपके पीछे ऐसे ही घूमने आएंगे, ए सेल्फी दे दो सेल्फी दे दो। तो अपना खुद की पहचान बनाइए और मेरी तरह मस्त रहिए और आज से नए जोश के साथ मेरा इंतज़ार कीजिए, ठीक है? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं अब से फुल मोटिवेटेड रहूँ और ये मेरा साल, ये जो 4 महीने हैं वो मेरा बर्बाद ना हो। तो 120 डेज चैलेंज स्टार्ट राइट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।